जुडिशियल ट्रायल के पहले मीडिया ट्रायल हो जाता है। हर घटना की आप लोग मीडिया ट्रायल करने लगते हैं। क्या उचित है क्या अनुचित है, 4 लोगों को बैठा के आप वहीं डिसाइड कर देते हैं आधे घंटे में। मीडिया भी क्या है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहती है कि चाहे मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, सबसे पावरफुल हम रहें। बाबा अम्बेडकर की जयंती है और इस तमाम मुद्दे को लेकर जो है लोगों के बीच में एक मैसेज ये है कि देश के अंदर आज संविधान खतरे में है, संविधान पे चर्चा हो रही है, संविधान पर संवाद हो रही है। तो क्या हम लोग भी वैसा सोचते हैं जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि संविधान को दबाने की, खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उधर सत्तापक्षी लोग लगातार कहते हैं कि संविधान के हिसाब से ही देश चल रहा है। फिलहाल आम जनता इस बारे में क्या सोचती है? सर, बाबा अम्बेडकर की जयंती है, किस तरह से आप उनको याद करते हैं और क्या आज के संविधान को लेते हुए सोचते हैं? जैसा कि आपका प्रश्न है, यह बहुत ही प्रासंगिक है कि संविधान के हिसाब से इस समय सारी व्यवस्था चल रही है कि नहीं, और बाबा अम्बेडकर की क्या प्रासंगिकता है। तो बाबा अम्बेडकर का चूंकि प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष रहे, और आज का जो संविधान हमारे देश का, हमारा देश जो चल रहा है संविधान से चल रहा है, उस संविधान में उनकी बड़ी भूमिका रही है। इसलिए कहा जाए, नवीन भारत के निर्माण में बाबा भीमराव अम्बेडकर को बिना याद किए इस नवीन भारत की चर्चा हम नहीं कर सकते। तो उनकी भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। और जो आज फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट और टाइटल की बात हम करते हैं, राइट टू एजुकेशन, जितने भी राइट से संबंधित बातें हैं, उसमें हमारे संविधान का बहुत मूलभूत सहयोग रहा है। और दूसरा प्रश्न आपने कहा कि आज जो चर्चा विपक्ष कर रही है कि संविधान को दबाया जा रहा है या संविधान को खत्म किया जा रहा है। विपक्ष की भूमिका ही ऐसी है कि विपक्ष में जो भी रहेगा वह सत्ता पक्ष पर एक आरोप तो जरूर ही लगाएगा कि कानून का राज नहीं है और संविधान की अवहेलना हो रही है, संविधान को उखाड़ फेंका जा रहा है। जबकि प्रथम प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो सबसे पहले मीडिया को दबाने का काम, जो प्रथम संविधान संशोधन आया था, वह पहले सीजे हमारे जो थे हरिलाल कानिया, उनके ऊपर जब उन्होंने टिप्पणी की मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस बनाने के लिए, तो उस समय जो संविधान संशोधन विधेयक आया, वो इसीलिए कि मीडिया को दबाया जाए। तब उस समय विपक्ष का यह कहना था कि हमारे प्रधानमंत्री या सत्ता में जो सरकार है वह कानून, संविधान के उल्लंघन कर रही है और संविधान को दबा रही है। आज विपक्ष में संयोग से कांग्रेस है, तो वही आरोप इन पे लग रहा है। यानी आप कह रहे हैं कुछ बदला नहीं, यानी जो बात नहीं कि यहाँ पे जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो क्या कहते हैं नया भारत बनेगा और काफी बदलाव होंगे, तो पहले और अब में कुछ बदला नहीं, बदलाव के विषय में नहीं। आपने एक जो प्रश्न कहा कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, तो विपक्ष में जो भी मेरा कमान, उस समय भी जो मीडिया पे जो है इस तरीके से हमले किए जाते थे, उन पे पाबंदियां होती थी और अभी भी ऐसे हो रहा है। निश्चित तौर पे मीडिया, देखिए, जो विपक्ष में रहेगा वो मीडिया को यह कहेगा कि यह सत्ता के मुखौटा है, सत्ता के विषय में बोलता है। मीडिया के ऊपर आरोप, सरकार के साथ साथ मीडिया के ऊपर भी विपक्ष आरोप लगाएगा। क्योंकि एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो सत्ता चूंकि हमारे यहाँ जनतांत्रिक व्यवस्था है और जनता किसी सरकार को चुन ली है, और मीडिया भी कुछ न कुछ अगर सरकार के पक्ष में दिखाएगी। अब विपक्ष चाहती है कि हमारा सहयोग मीडिया करे। हम जिस तरीके से विपक्ष को गाली देते हैं उसी तरीके से वो भी गाली। सुप्रीम कोर्ट की अभी हाल फिलहाल में टिप्पणी भी आई है ना कि सरकार के गुणगान करना ही पत्रकारिता नहीं है, और सरकार की आलोचना करना भी एक तरीके से जो आज सवाल उठ रहे हैं कि देश विरोधी नहीं हो जाना है। पत्रकारिता में भी कुछ संशोधन की जरूरत है। पत्रकारिता जिस स्तर की होती जा रही है, जैसे अतीक अहमद का एक प्रकरण अभी है, अब पत्रकारिता हमारे यहाँ की ऐसी हो गई है कि उसी समय हमारे यहाँ की 4 बेटियां गोल्ड मेडल जीतती हैं, उस पर चर्चा नहीं होती। और अतीक अहमद, अब देखिए इस समय अतीक अहमद पेशाब करते जाते हुए, नारा खोलते हुए, इस तरीके की कह लीजिए ओछी मीडिया भी जो चौथा स्तंभ का, मीडिया का स्तर भी काफी बहुत गिरा है। मुद्दों पे बात नहीं, केवल 24 घंटे, जब मीडिया 24 घंटे दिखाएगी, 24 घंटे न्यूज नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे 4 लोगों को बुला के बैठा के और प्रासंगिक मुद्दों पे इस तरीके से बहस कराया जाता है। केवल टीआरपी के लिए मीडिया भी काम कर रही है कि हमारे चैनल की ज्यादा से ज्यादा टीआरपी हो, जिसके माध्यम से हमें कमाई हो और हमारा इन सत्ता पक्ष में हमारी रसूख बेहतर बने। तो मीडिया भी कहीं न कहीं दूध की धुली नहीं रह गई है। अच्छा, आपने अतीक अहमद का जिक्र किया, मामला काफी गर्माया और जिस तरीके से कल एनकाउंटर हुआ उसके बाद सवाल उठ गया। आज देखिए संविधान के रचयिता का जो है जन्मतिथि है और वो कह रहे हैं कि ये देखिए एनकाउंटर किसी अपराधी का नहीं हुआ, संविधान का एनकाउंटर हुआ। इस पे आप क्या कहते हैं? इस पे हमारा मानना है कि एनकाउंटर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कहा जाता है राइट टू डिफेंस। एनकाउंटर के लिए कोई प्रोविजन स्पेसिफिक हमारे कानून में नहीं है, लेकिन राइट टू, जब आईपीसी 76 to 100
सिक्स हम पढ़ते हैं तो उसमें राइट टू डिफेंस की बात की गई है। तो उसमें पुलिस यह दिखाती है कि एक जघन्य अपराधी को हम पकड़ने जा रहे हैं और वह हमारे ऊपर बचने के लिए, मुझसे बचने के लिए मेरे ऊपर कार्रवाई करती है। उस जवाबी कार्रवाई में हम अपने आप को बचाने के लिए और उस अपराधी को जिसका पकड़ा जाना कानूनन उचित है, उसमें हम गोलीबारी करते हैं, जिसमें संयोगवश घटना हो जाती है। तो कानून का मुखौटा ओढ़ के कानून की रक्षा में सब काम होता है। और पे तो सवाल उठ रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं संविधान को खत्म करने की। नहीं, इसके लिए हमारे यहाँ प्रोविजन है सीआरपीसी में 174 174 सीआरपीसी का सेक्शन है कि जब भी इस तरीके के कोई भी एनकाउंटर होंगे या कोई भी ऐसी हादसा होती है तो उसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है विदाउट किसी आर्डर के। कोई आर्डर ऊपर से नहीं आता, उसमें एक प्रोविजन ही है कि अगर कोई इस तरीके का एनकाउंटर होता है तो उसका मजिस्ट्रेट जाके घटना पे उसकी इंक्वायरी करता है, उस पर अपनी रिपोर्ट देता है। लेकिन ऐसे कानून को हाथ में लेना, कोर्ट वगैरह, न्यायपालिका, फिर उनका क्या अस्तित्व रह जाएगा? अच्छा, उसका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, जो दो जिसके क्या नाम था, उमेश पाल के साथ जो दो पुलिस वाले थे, इस तरीके से पुलिस वाले मारे भी जाएं तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? मामला कानून में है, कानून की तो कानून प्राइवेट टू डिफेंस कानूनी प्रक्रिया है। आप ऐसे कैसे मान ली? आप मीडिया सवाल उठ रहे हैं, उसी एनकाउंटर पे सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आज हो क्या रहा है कि जुडिशियल ट्रायल के पहले मीडिया ट्रायल हो जाता है। हर घटना की आप लोग मीडिया ट्रायल करने लगते हैं। क्या उचित है क्या अनुचित है, 4 लोगों को बैठा के आप वहीं डिसाइड कर देते हैं आधे घंटे में, जो कि 10 साल में मुकदमा डिसाइड नहीं हो पाता। मीडिया ट्रायल आप अपने क्या कहते हैं 2 कैमरा और सब सारी सिस्टम बैठा के 10 मिनट में आप बड़े से बड़े मुद्दे को इजीली कौन कल्प्रिट है और कौन जो है सही है आप साबित कर देते हैं। तो मीडिया ट्रायल जो आप चलाते हैं उससे भी आपको बचना चाहिए। सस्ती टीआरपी के चक्कर में आप कुछ भी ऐसा ना करिए जो देश के लिए, समाज के लिए और जनता को भ्रामक स्थिति में खड़ा करे। मैं वही कह रही हूँ ना कि उसी एनकाउंटर पे जो है सवाल उठ रहे हैं कि किसी एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और संविधान को जो है संविधान का एनकाउंटर किया जा रहा है। नहीं, वो तो विपक्ष को कुछ न कुछ कहना है, क्योंकि एक टारगेट है। 186 एनकाउंटर हुए हैं, जो सरकारी आंकड़ा आया हुआ है। 186 में आप देखेंगे किसी एक कौम को तो हो सकता है उनकी संख्या 2, 4, 10 हो, बाकी तो यहाँ के मेजोरिटी के लोग हैं। अभी हाल ही में सहारनपुर का आशुतोष राणा मारा गया एनकाउंटर में, उसकी चर्चा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वह मेजॉरिटी से था। हमारे यहाँ विपक्ष केवल माइनॉरिटी के वोट बैंक को लेके छाती पीटने लगता है। समस्या ये है। तो एक सवाल करूंगी, संविधान की बात कर रहे हो, जब संविधान की बात करते हैं सबसे ऊपर एक अधिकार आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी अभिव्यक्ति की आजादी। और जब हम उसकी बात करते हैं तो हमें सबसे आसान उसको मापने का जो जरिया लगता है वो लगता है पत्रकारिता, कि पत्रकार को कितना सवाल पूछने की आजादी इस देश के अंदर है, कितना मुद्दों को उठा रही है। हम देख रहे हैं कि यूपी में अगर हम बात कर ले, एक पत्रकार ने सवाल किया वहाँ के एक भाजपा नेता से, तो उसको जेल के अंदर कर दिया गया। उधर बिहार की बात करेंगे तो जिस तरीके से पत्रकारों पे हमला हो रहा है, क्या लग रहा है वाकई में देश के अंदर संविधान के हिसाब से लोगों को शायद क्षमा करिएगा, आपको प्रथम संविधान संशोधन के विषय में पता नहीं। प्रथम संविधान संशोधन में जो विधेयक पारित किए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब, वह विधेयक यही था कि पत्रकार कोई भी न्यूज छापने के पहले, वह न्यूज किसी भी प्रकार का हो, प्राइवेट हो या सरकार की आलोचना का हो, सबसे पहले उसकी एक प्रति केंद्रीय कार्यालय में जाएगी। केंद्रीय कार्यालय जब उसकी संस्तुति करेगा तभी जो है वो छापा जा सकता है। तो हमारे यहाँ जो आज जो कुछ भी आप देख रही हैं, ये फ्रॉम द फर्स्ट डे चला आ रहा है। क्योंकि सत्ता, जो आप ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो उसमें है कि पावर, शक्ति जो है वो किसी दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। तो जिसके पास भी शक्ति आएगी, मीडिया भी क्या है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहती है, कि चाहे मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, सबसे पावरफुल हम रहे। तो मीडिया इसलिए सोचती है कि हम जिसके पास जाएं अपना माइक लगा दे, वो कांपने लगे। तो मीडिया भी उसका मिसयूज कर रही है पिछले दरवाजे से। सारी मीडिया पे आप ये आरोप लगा रहे हैं? सारी मीडिया पे नहीं, स्पेसिफिक जो चलन चल रहा है उसमें कोई कम हो सकता है, कोई अधिक हो सकता है, लेकिन सब उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो यही तो मैं पूछूं, नीति और जो बदनीति है या नियत है, उस पर सवाल उठना, जो देश विद्रोह है या देशद्रोह है, वो कैसे हो जाता है? जिस तरीके से अभी फैसला आया था, एक चैनल को बंद कर दिया गया था सरकार द्वारा, उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है उस पर कि सरकार की आलोचना करना जो देश के साथ है वो देश विद्रोह नहीं। उसके लिए देखिए, उसका कारण ये है मैम कि हमारे यहाँ जो राइट की बात की गई, सबसे ज्यादा हमारे देश की जनता राइट के लिए परेशान है, ड्यूटी की चर्चा कभी नहीं होती। तो जब हम अपने ड्यूटी की चर्चा, जैसे देखिए आज एक स्वच्छ भारत अभियान चला, उसमें इंदौर हमेशा लगातार प्रथम श्रेणी पे है। क्योंकि वहाँ की जनता भी अवेयर है कि हमारी जो अस्मिता है, हमारा सम्मान है, देश में प्रथम स्थान बना हुआ है, वो बना रहे। अगर
मीडिया को लगता है कि हमें शुचिता बनाए रखना, हमारा सम्मान चौथे स्तंभ के रूप में हो रहा है, तो इसको कैसे हम मेंटेन रखें? जिम्मेदारी से उन्हें काम जिम्मेदारी से उनको काम करना। मीडिया भी जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसकी ड्यूटी है, पावर का तो बखूबी इस्तेमाल कर रही है। इस समय मीडिया हाउस में अगर देखा जाए, उनकी ईडी से और तमाम जो फाइनेंशियल अथॉरिटी हमारे यहाँ उनकी जांच करने के लिए, तो पता चले कि कल कोई चैनल चलाता है और 10 साल के अंदर हजारों करोड़ का मालिक हो जा रहा है। कैसे हो रहा है? उसकी ऑडिट होनी चाहिए, प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए कि क्या इनकी इनकी कमाई का जरिया क्या है, किस तरीके से कमाते हैं। बस अपने पद का सब दुरुपयोग करते हैं मौका पाते ही। यही आस्टीन की संप्रभुता का सिद्धांत है।